Welcome students to channel study 24/7, and guys, this is the general studies lecture for SSC CGL and tier 1. सो इंडियन पोलाइटी हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 6 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं ऑलरेडी। जनरल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में या इंडियन पोलाइटी की प्लेलिस्ट पे मेरी चैनल पे स्टडी 24/7 पे आपको मिल जाएंगे। सो इंडियन पोलाइटी में आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिस्कस करेंगे। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ गाइज ऐड की गई, बाद में ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम डिस्कस करते हैं। देखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, और मैंने बताया है लास्ट लेक्चर्स में भी कि 42nd अमेंडमेंट आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं। 1976 में हुआ कि ये 76 में लास्ट में 6 है, 4+2 6 होता है, ठीक है। तो आपको 42nd अमेंडमेंट जब भी दिखे कहाँ पे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1976 में ये हुआ है, ठीक है। सो उसमें आर्टिकल 51A ऐड किया गया, और ये जापान से हमने, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वहाँ से हमने ये मॉडल उठाया हुआ है। वहाँ से आइडिया हमने ली इस मॉडल की, और एक स्वाम सिंह कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के रिकमेंडेशंस थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। और जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे दी थी उस 42nd अमेंडमेंट में, तो उसमें 10 थी, बाद में 11 ड्यूटी जो है 86th अमेंडमेंट हुआ 2002 में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 86 2002 में, तो उसमें 51A के एक ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटी। तो हम वो 51A के जो ड्यूटी ऐड की गई 86th अमेंडमेंट 2002 के, वो हम डिस्कस कर लेते क्या है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 यानी 6 से 14 साल के बच्चों को आपको आपका एजुकेशन देना है। ये ड्यूटी ऐड की गई क्योंकि हमने एक राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट ऐड किया गया, इसीलिए एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई, जो हमने यानी 6 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो राइट टू फंडा एजुकेशन उसमें ऐड किया गया। तो फिर 6 से 14, ठीक है, तो 6 to 14 ईयर्स के एज तक के बच्चों को क्या, तो उसमें हमने ड्यूटी ऐड की फंडामेंटल की, उनको भी एजुकेशन देने का एक आपका ड्यूटी है। ऐसे हमने सिटीजन्स के लिए ये ड्यूटी ऐड की गई। तो अभी 11 ड्यूटीज़ हमारी है क्या एक्चुअल में, तो गाइज़ देखिए 11 ड्यूटीज़ जो है उसको प्रॉपरली आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो देखिए, टू अबाइड एनी एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का, आपके नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का सम्मान करना है। देखिए, एक बात बहुत अभी चर्चित थी कि जैसे नेशनल एंथम हर सिनेमा थिएटर में बजना चाहिए, और अगर पिक्चर जो मूवी है उस स्टार्ट होने के पहले अगर नेशनल एंथम बजता है तो आप खड़े होने चाहिए सब लोग। उसके लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है उनके लिए प्रावधान था कि वो नहीं भी हुए तो चलता है। तो गाइस देखिए, अब आपको, हम नागरिक है इंडिया के, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमें हमारी ड्यूटी है वो, और एक मॉरल भी ड्यूटी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें ड्यूटीज़ दी हुई है, लेकिन वैसे मॉरल भी है कि हमारा नेशनल एंथम बज रहा है तो हमें रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने बोला कि हम किसी को फोर्स कैसे कर सकते हैं कि नेशनल एंथम बज रहा है तो खड़े हो। यार, फोर्स कैसे कर सकते हैं, नहीं, दिस इज़ द मॉरल ड्यूटी, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैंने शेयर किया आपके साथ, कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं चाहिए, आर्गूमेंट्स नहीं चाहिए। हमारे अगर नेशनल कोई चीज़ है उसके लिए हमें अगर कोई रूल फॉलो करना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम हमारा सम्मान उसमें कम नहीं हो रहा है, बढ़ेगा ही, और हमारे देश का भी बढ़ेगा। तो हमारी पहली ड्यूटी है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको मेंशन किया हुआ है, जो है टू अबाइड बाय एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ठीक है। बाद में टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो जिन्होंने भी हमें स्वतंत्रता मिलने के लिए, फ्रीडम मिलने के लिए जो स्ट्रगल किया, जिन लोगों ने उनके आइडियल्स जो है, इनके थॉट्स जो है, वो भी हमने उनकी सम्मान, हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे भगत सिंह हो गए, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बाद में महात्मा गांधी जी तो फादर ऑफ द नेशन है ही, ठीक है। और जो लोगों ने भी हमारे जो
लीडर्स थे जिन्होंने यानी आप मंगल पांडे से लेंगे, वहाँ से 1857 के रिवॉल्ट से लेंगे तो 1947 तक जितने भी लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कुर्बानियाँ दी हुई है, तो उन लोगों के थॉट्स और उनकी रिस्पेक्ट हमने करना ही चाहिए। और टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश की एकता, सोवेनिटी, एक हमारे देश की जो सोवेनिटी है और जो इंटीग्रिटी है वो कायम रखने का हमें जो है एक ड्यूटी में बोला गया है कि उसको अगर कोई तोड़ रहा है तो हम उसको साथ ना दे। ठीक है, जो भी अभी मैं बोलना नहीं चाहता था उस इशू पे, लेकिन बोल देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो भी इशू चल रहे हैं, दैट इज़ ये ड्यूटी अगर हमें पता है हमारी 11 ड्यूटी में थर्ड ड्यूटी जो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो जो लोग भी इस ड्यूटी को अगर अच्छे से आप अगर आपके दिल में बैठा ले तो आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो भी लोग वहाँ पे जेएनयू में हमारे इंडिया के खिलाफ जो भी है, इंडिया का ही खाते हैं, इंडिया का ही वहाँ पे उनको जो भी है इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जाती है, लेकिन वो हमारे इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो उनके जैसा मूर्ख मैं तो नहीं कहूँगा कोई स्टूडेंट होगा, और जो भी उनको सपोर्ट करेंगे वो भी मूर्ख ही है। ठीक है, तो आप इस ड्यूटी को ध्यान में रख सकते हैं कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बाद में टू डिफेंड दी हमारी नेशनल सर्विस जो है, जब भी आपको नेशनल सर्विस देने का चांस मिले, देश की सेवा करने का चांस मिले तो आपने देना चाहिए। ठीक है, टू प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड एंड एस्टेब्लिश डिग्निटी ऑफ वुमन की रिस्पेक्ट कीजिए, एक कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे का एक वातावरण निर्माण कीजिए और उसको स्प्रेड भी कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए लोगों को। टू प्रिजर्व दी रिच हेरिटेज ऑफ द नेशंस कंपोजिट कल्चर, हमारे जो रिच हेरिटेज है, जो हमारे इतिहासकालीन जो वस्तु है उनका हमने एक कल्चर का प्रिजर्वेशन करना चाहिए। वो जो कल्चर है उसको भी प्रिजर्व करना चाहिए, जो हमारे हेरिटेज है उसको भी हमने प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेशनल एनवायरनमेंट, हमारा जो नेशनल एनवायरनमेंट है उसको कोई हानि ना पहुँचे, इस तरीके से हमने स्टेप्स उठानी चाहिए डेवलपमेंट के लिए भी। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर जो है, ह्यूमैनिज्म जो है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये सारी हमने डेवलप करनी चाहिए। सेफगार्ड करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी, एब्ज्यूअर वायलेंस, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आप अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज़ द बस ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की वो बस होती है, तो हम कोई केयर नहीं करता, कोई भी सीट फाड़ देता है, अगर कोई उस पर उसमें थूक भी रहा है तो हम उसको बोलते नहीं, ये हमने बोलना चाहिए कि यार ये पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको हमारी प्रॉपर्टी की समझ के, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी हमारी प्रॉपर्टी, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा पैसा वहाँ पे जा रहा है, तो हमें मेंटेन, हमारे घर में हम कैसे, हमारा सामान खुद का है इसलिए हम वो सामान को जो है अच्छे से केयर करते हैं। उस तरीके से हम अगर हमारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है, उसको अगर केयर करेंगे तो हमारे देश में बहुत बढ़िया ऐसे एटमॉस्फेयर रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप अगर हमारी प्लेज देखेंगे, इंडिया की प्लेज जो भी हर स्टूडेंट के बुक में जो भी सब्जेक्ट का हर बुक है तो उसमें होता है भारत मेरा देश है। हम मेरा देश क्यों कहते हैं, हमने हमारा देश वहाँ पे क्यों नहीं डाला? जब हम मेरा कहते हैं तो वहाँ पे अलग ही फीलिंग आती है, मेरा यानी हम उसका केयर ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए प्लेज में हमने मेरा डाला है। वहाँ पे कभी आपको हमारा ये वो नहीं दिखेगा। ठीक है, हर जो है नागरिक मेरे भाई बहन है, देखिए मेरे भाई बहन है, इस तरीके से आप प्लेज को एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको ध्यान में आएगा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्यूअर वायलेंस को ना भड़काए। टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, हर चीज़ में अब सफलता के लिए, एक्सेलेंस के लिए आप यानी जो बोलते हैं ना, भूख रखिए, सक्सेस की भूख रखे। हु इज़ अ पेरेंट ऑफ गार्डियन, जैसे 11 ड्यूटी है 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ, उसके थ्रू ऐड की गई कि जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एक एजुकेशन देना, एक प्राइमरी एजुकेशन देना, ये हर पेरेंट का एक ड्यूटी है। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सुनने के लिए। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आज हमने डिस्कस की, उसके साथ कुछ हमने जनरल इन्फॉर्मेशन भी शेयर की। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को किया है तो थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, जो भी लोगों को ज़रूरत है कुछ थोड़ी गाइडेंस की। देखिए मेरे वीडियोज़ आपको रिविज़न के लिए बहुत बढ़िया है, आपने अगर पढ़ लिया है टॉपिक को तो आपको एक रिवाइज़ करने में, और जिन लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए कुछ टॉपिक से तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो जिस तरीके से भी आपको देखना है उस तरीके से आप देख सकते हैं गाइज। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।